अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उमर नज़ीर साहब, अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी जो है उसके मेंबर हैं। आज इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी हुई है वफाकी हुकूमत के साथ। इस मीटिंग के बारे में और ओवरऑल एक्शन कमेटी का जो पस मंज़र है और इस वक्त तहरीक के बायस तहरीक की वजह से जो अपडेट्स हैं, जो हालात बने हुए हैं, उस पर इनसे मुख्तसर बात करेंगे। आपके वक्त का शुक्रिया। मैं मुख्तसरन पूछना चाहूँगा, आज आप लोग इस्लामाबाद आए, वफाकी वज़रा के साथ आपकी मुलाकात हुई और उसमें क्या तय पाया? कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग, जहाँ दुनिया भर से जो लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ों को अवाम नास और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। आज हमारा जो 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जो हमारा लॉन्ग मार्च हुआ, और उसके बाद जो हमारे मुज़ाकरात हुए, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़रा थे, उन्होंने जाके मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर हमारे साथ मुज़ाकरात किए और 4 अक्टूबर को हमारा एक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके तहत जो है हमारा 15 दिनों के बाद जो पहला इजलास होना था, आज ये है कि हमारा जब इजलास यहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि हमारे के पहले से हमने एक स्टैंड लिया था कि जो लोग जिन हमारे AJK के हमारे वज़रा इकराम हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे बेबुनियाद किस्म के बिलाजवाज़ इल्ज़ामात लगाए, और वो लोग जो हमारा इससे कबल जो ये जो हालात बने मौजूदा कि पहले जो हमारे ने इससे AJK गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ मायदाजात किए, उस पे इम्प्लीमेंटेशन में जो लोग रुकावट बने और जो उसको मजाक समझते रहे, गैर संजीदगी का मुजाहरा करते रहे, उन लोगों के साथ हम नहीं बैठेंगे और फिर हम पे इंडियन एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते रहे। ठीक। उनमें से एक मौसूफ जनाब कर्नल वकार साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो हमने प्रोटेस्ट किया कि इनकी मौजूदगी में हम नहीं बैठेंगे डायलाग के अंदर। फिर उनको फैसल राठौर साहब भी थे, फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। आज जो हमारी इब्तदाई मीटिंग हुई अमीर मुकाम साहब और डॉक्टर फजल साहब उनके साथ जो है, उसमें हमारे जो फौरी नवीयत के मामला थे वो डिस्कशन हुई। ठीक है। उस पर सारी चीज़ें डिस्कस हुई और वह आज की मीटिंग्स के जो मिनट्स, क्योंकि मैं उसे कबल ज़ाहिर को बात करना मुनासिब नहीं है, उसके मिनट्स कल जारी हो जाएंगे ठीक डिटेल है। के साथ। ठीक है। सिर्फ यह है कि जो हमारी इसकी, क्योंकि आज जो ज़ाहिर एक किस्म का कोरम भी पूरा नहीं था, क्योंकि जब वो उठ के चले गए तो AJK जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग जो बाकायदा तौर पे हमारी होगी, जो मैं समझता हूँ बाकायदा मीटिंग जो 15 दिनों के बाद जो है जो मुजफ्फराबाद के अंदर होगी, वहाँ हम डिटेल के साथ, अलबत्ता कुछ चीज़ें हमारी उनके साथ जो हुई हैं तय, वो मिनट्स के अंदर कल आ जाएंगी। अवामी एक्शन कमेटी ने यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई। लाखों लोग, लाखों कश्मीरी इस तहरीक के साथ शामिल हुए निकले। चंद सवाल हैं। जी। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि जो शहीद हैं उनके वर्सा को कुछ रकम मिलेगी, जो ज़ख्मी हैं, माजूर हुए, क्या उन्हें किसी जगह अकोमोडेट किया जाएगा? इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर या आप लोगों ने कोई पॉलिसी बनाई है अभी तक? अच्छा, इसमें यह है कि जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ उस दिन, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें जी। हमारे एग्रीमेंट के अंदर वो यही था कि जो लोग हमारे शहीद हुए, जी। उनकी जो आप कैसे उनको उनके जो मुआवजात हैं, उनकी कंपनसेशन के हवाले से आप क्या उस पर किया जाएगा, वो रिटर्न के अंदर आया है, एक शुदा के हवाले से और ज़ख्मी के हवाले से। वहाँ पे जो हमने चीज़ इनसे रिटर्न में ली थी वो ये थी, जो एग्रीमेंट के अंदर थी, कि जो आप कंपनसेशन देंगे एक पुलिस एहलकार को, जो जी। पुलिस एहलकारान जो शहीद हुए हैं, वही आप हमारे शुदा को देंगे। तो इन चीज़। इसमें उसमें आज थोड़ी सी उस पर हुई डिस्कस, वो थोड़ी चीज़ ओपन हुई कि 1 करोड़ रुपया तकरीबन जो रकम है वो दी जाएगी, फीकस। फ़ीकस दी जाएगी शुदा को, और जो हमारे जिनको जो ज़ख्मी हैं, जी। 10 लाख रुपये पर हेड, जी। और जो शुदा हैं उनकी फैमिलीज़ में से एक आदमी को जॉब, उसके हवाले से कुछ चीज़ें अभी क्योंकि वो जो डाटा वगैरह वो सारी चीज़ें ज़ख्मियों के हवाले से भी जो फ़रिस्त है, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर हमारे ज़ख्मी हैं, मीरपुर के अंदर हैं, बाग के अंदर हैं, ज़फ़राबाद के अंदर है, वो सारी आइंदा 2 दिनों के अंदर वो सारी फ़रिस्त उन तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक। और उसके मुताबिक ये जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग है, उससे कबल जो है ये क्योंकि उसमें 20 डेज़ थे जो इसका टाइम पीरियड था, तो उससे कबल कबल ये सारी अच्छा। चीज़ें सेटल हो जाएंगी बकौल उनके जो उन्होंने तय किए है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी माजरीन की नशिस्तों को लेके, जी जी। यानी कि हर जगह पर बहस हुई 12 जो माजर हैं इनके हवाले से। तो इस हवाले से क्या पेश रफ्त है? आज आपकी एक पहली मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, तो आप ज़हनी तौर पर कहाँ तक इस चीज़ को देखें समझ रहे हैं कि इससे कब तक ये मुमकिन हो देखें पाएगा? आज जो और है, क्या ये मुमकिन होगा, क्योंकि जी आइनी नौयत का एक मामला है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह मुमकिन होगा। हम इस पे बिल्कुल दलील के साथ इस पे बात करेंगे। आज जो है इस पे डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अभी
बाकायदा मीटिंग हमारी 15 दिनों के बाद होगी, और उसके लिए उस हवाले से हमारी एक कमेटी बनी है। ठीक। हमारी कोर कमेटी से हमारे राजा अमजद अली खान साहब हैं, अरबाब एडवोकेट साहब हैं, साद अंसारी साहब हैं, ये तीनों लायर्स हैं और ये हमारी कोर कमेटी के मेम्बरान हैं। ये इससे कमेटी के हवाले से, इससे जो हमारी जो महाजरीन की सीटें, इनके हवाले से इसका जो स्टेटस है, इसका जो फ्यूचर है, वो आया उसकी कितनी किस तरह उसको ख़त्म किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो हमारी आइंदा आमदा मीटिंग्स होंगी उनके अंदर ये चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस होंगी। इस पर अभी हमारा स्टैंड है और ये चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर आ चुकी हैं, और स्टैंड हमारा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उसी अपने स्टैंड पे जो है वो अभी उसी तरह खड़ी है। अच्छा उमर साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को ओहदे से हटाए जाने की बातें हो रही हैं। आप ज़ाहिर सी बात है रियासती तशख़्ख़ुस की बात कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए रियासती तशख़्ख़ुस की बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद से हटाए जाने की यहाँ पर बैठकर मीटिंग्स हो रही हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, हम जो पहले भी हमें किसी ने ये समझा, बहुत सारे लोगों ने, कि ये लॉन्ग मार्च ले आ रहे हैं और शायद इनका कोई मुतालबा हो कि यहाँ पीएम को हटा दिया जाए, किसी मिनिस्टर को हटा दिया जाए। हमारा कतन किसी पर्सनल किसी शख्स के ठीक। साथ या किसी ओहदे के साथ, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, कोई मिनिस्टर है, उसके साथ को हमारा पर्सनली कोई क्लैश नहीं है। ठीक। हमारा इस सिस्टम के ख़िलाफ़ ये जो इनकी तरफ से, हमें ये पता है कि एक आज उनके ख़िलाफ़ ये इसमें मैं समझता हूँ कि यही वो ज़ालमाना निज़ाम है, और ये जो बार बार जिसके अंदर बहुत सारा हमारा कौमी ख़जाना जो है, जो जो ठीक। आवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए, वो इनकी, क्योंकि इस वक्त ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर है और अब चौथे की तैयारियां जिस तरह लग रही हैं, जी। तो मैं समझता हूँ ये चेहरे बदलने से आवाम को कुछ हासिल नहीं होगा। ये आपने एक दूसरे को फतह करने के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पीछे से इनको हैंडल कर रही हैं, और वो अपने उनके जब ठीक। मकासद पूरे नहीं होते तो वो रात को उठ के भी तो उसको चेंज आप करते हैं। लाखों लोग लेकर निकल आए हैं, आपके साथ एक बड़ी तादाद थी एक्शन कमेटी के साथ, तो आपके पास लाएअमल क्या है? आप इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेंगे? एक्शन कमेटी ने इस देखें हवाले देखें से कोई हमारा जो तरीक़ाकार है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, वो ये है कि हमारा जिस तरह हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड को एक्सटेंड किया, ये जो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ये पहले हमारे, और माजरीन की सीटों के हवाले से, ये पहले हमारे उस मुतालबात के अंदर शामिल नहीं था। ठीक। जब कोआला के अंदर इन्होंने हमारे साथ बेदहदी की, माहदे पर अमल दरामद न किया, तो उसके बाद हमने अवामी राय ली। ये अवाम की तरफ से राय थी कि ये चीज़ें, इस तरह मीरपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये चीज़ें इसमें शामिल की जाए। फिर अवामी राय लेके फिर हम कोई चीज़ उसको करते, फिर हमने चार्टर ऑफ डिमांड उसको रिवाइज़ किया, दोबारा से उसको तरतीब दिया, जो 38 निकात में मुश्तमिल था। इसी तरह जो इलेक्शन का इशू है, इस पे क्योंकि ये हम समझते कि कबल अज़ वक्त चीज़ है, अभी हमारी कोई जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोई उस पर इस हवाले से मुशावरत नहीं हुई। ये आप ज़रूर है कि अब जो ही इलेक्शन करीब आएंगे, इंशाल्लाह जब इसकी ज़ाहिर है अनाउंस, उसके लिए आपको जी वर्किंग बिल्कुल, चाहिए, जुलाई जी में सर, इलेक्शन होने हैं, उसकी, तो आप 1 महीना केवल तो देखें ज़ाहिर सी बात है फाइनल नहीं करेंगे। देखिए उसमें जो हमारी बाकायदा हम मुशावरत करके अवाम, जो हमारी मुकामी अवामी एक्शन कमेटीज़ हैं, जी। तीनों डिवीजन्स के अंदर 10 अजला के अंदर, वहाँ से हम मुशावरत लेके इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से स्पेशली हम राय लेंगे आपने और फिर आपने हम जमहूरियत डिसीजन का करेंगे। हुस्न है राय, जी, आपने राय की बात की, आप सीनियर तरीन रुकन है एक्शन कमेटी के, ज़ाती ख्याल आपका क्या है कि आपको इंतखाबी सियासत का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? मैं समझता हूँ कि मौजूदा निज़ाम में हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्या हमारी अल्टीमेट हमारी सॉल्यूशन सुने, क्या है? उसकी देखें, हम जो है ये समझते हैं कि जब तक ये बेअख्तियाराना निज़ाम है, देखिए ये अभी आपके सामने ये सारी चीज़ें हुई जो एक 2.25 साल तक हमने जदोजहद की, और हमारे साथ यही हुकूमत, पहले हमारी अपनी हुकूमत जो एजे के गवर्नमेंट है, हमारा झगड़ा भी इनके साथ था, ठीक। हमारे मुतालबात भी इनसे थे। जब ये बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करके आगे, इनका जवाब ये होता था कि हम इसमें बेअख्तियार हैं, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान के कोई बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं, हम इसमें बेअख्तियार, हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा बेअख्तियाराना निज़ाम है कि अपने लोगों को हुकूक देने के बजाय, जब लोग अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का, तो उन्हें हुकूक देने के बजाय उन्हें कुचलने के लिए फोर्सेस मंगाई जाती हैं। तो ऐसे ज़ालमाना निज़ाम के अंदर मैं समझता हूँ कि आवाम को कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होता, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि कोई निज़ाम इसका हिस्सा बनना उस रंग में रंगने की बात है। निज़ाम कैसे ठीक होगा? टेबल टॉक के थ्रू होगा या कोई और देखें तरीका कार देखें है इसका? निज़ाम में दो तरीके हैं उसके। एक तो तरीका ये है कि आप उस निज़ाम का हिस्सा बन के उनको ठीक करें, और दूसरा तरीका जो हमने अपनाया हुआ है
टिम्बर के डंडे वाला अवामी टिम्बर का डंडा ये तो अपनी हिफाजत के लिए रखना पड़ता है। देखें, तो आप कहते हैं देखें पुरअमन तहरीक है, देखिए लेकिन पूरा टिम्बर के डंडे भी लोग देखिए लेके निकलते डंडा जो है डंडा रखने से कोई पुरशद तहरीक नहीं हो जाती, हैं। ठीक। लेकिन एक तरफ आपके सामने लोग गोलियां लेके आपके सामने गोलियां मार रहे हो तो हम्म, अपने डिफेंस के लिए कोई चीज़ें। दूसरा यह है कि हमारे पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। वहाँ पे इस मौसम में सांप वगैरह भी होते हैं। ये टिम्बर के बहुत डंडे सारे सांपों को मारने बहुत के सारे लिए। जानवर भी होते हैं, वो रात को गुजरते हुए लोगों को तंग करते हैं। तो टिम्बर का डंडा रखने से ये नहीं हो जाता कि आपने कोई वेपन उठाया हुआ है। ठीक है। असल ये है कि हम कोई वेपन हमने नहीं उठाया, ना वेपन का इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़े लाखों के प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे भी हमने कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक। इसलिए कि हम पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा मकसद ही नहीं है किसी को फतह करना या किसी हमने हमारे लोग जो भी शहीद हुए उन्हें उनमें से किसी के पास जो जख्मी हुए को वेपन नहीं था। वो तो पुरअमन जा रहे थे, उनको रोका गया और उसके बाद उन पर गोलियां बरसाई गई। सरदार अमान और महरान इन लोगों की वीडियोस को लेके इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। आप बतौर एक्शन कमेटी के देखें, उन्हें ऑन करते एक हैं? एक तो मैं आपको क्लियर करूं कि जो महरान साहब हैं वो हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं। जी। अमान साहब हमारी कोर कमेटी के मेंबर नहीं है। आप अमान साहब को ऑन करते हैं? जी नहीं, वो हमारी कोर कमेटी के मेंबर नहीं है। ठीक है। दूसरा, किसी का कोई ज़ाती देखें, किसी का कोई ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ना किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है, ना किसी अदारे के ख़िलाफ़ है और ना ही किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ है। हमारी देखें, हमारी जदोजहद जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है। हर मुश्किल वक्त में वो कश्मीरियों का साथ भी देती है, खड़ी है। अभी अभी जो रिसेंटली हमारा ब्लैकआउट किया गया इंटरनेट, तो उस वक्त भी हमने बाद में देखा कि पाकिस्तान के जो संजीदा तबका था, जो मैं समझता हूँ कि गैरतमंद साफ़ी हजरात थे, इस तरह मुख्तलिफ वकला थे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल वर्कर्स थे पार्टीज़ के, उन्होंने इस बावजूद कि ये जबर था, मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा एक तरफा, उसके बावजूद उन्होंने वो हमारे आवाज़ के साथ आवाज़ बनते रहे, हमारे साथ खड़े रहे। ठीक तो है। हम ये समझते हैं कि हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ना कभी किसी के ख़िलाफ़ पहले थी और ना ही कभी हमने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम किसी अदारे या किसी मुल्क के ख़िलाफ़। बिल्कुल। हमें देखने वाले कई सारे लोग हैं, वो इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि हमारे मुतालबात को मान लिया जाएगा। आप चूंकि इस सारे प्रोसेस से आगाह हैं, आप उन्हें क्या डेडलाइन देते हैं कि कब तक इन मुतालबात को मान लिया जाएगा जिनके लिए देखें, बाज़ ये लोग सड़कों पर आते हैं? जी, जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। पहली बात यह है कि हमने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी है। ठीक है। हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है वो एक बराबरी की बुनियाद पे हुआ है। जो उस वक्त के हालात थे उसके मुताबिक जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड की मोस्टली चीज़ें उसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, जो मेनली हमारी चीज़ें, ठीक। बिलखुसूस जो हुक्मरानों की प्योरली चीज़ें और इस तरह माजिन की सीटें और इस तरह बात सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से वो सारी चीज़ें हमारा जो है ये इस हवाले से ये है कि ये अब एक बड़े फॉर्म पे हमारा यानी पहले हमारी एजे के गवर्नमेंट के साथ माहजात होते रहे, वो अपने आप को बेअख्तियार कहते रहे, फंड्स का इशू बनाते रहे, मुख्तलिफ बहाने बनाते रहे। अब की बार जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है वो पाकिस्तान के वज़रा के साथ हुआ है, एक ठीक। बड़े फोरम पे हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि गुमान अच्छा रखना चाहिए। जो आज भी हमारी उनके साथ गुफ्तगू हुई आमिर मकाम का साहब के साथ, डॉक्टर फजल के साहब के साथ, मैं समझता हूँ कि वो हमें जो लगा है वही हम बात करेंगे कि हमें उससे उनकी संजीदगी नज़र आई है और यकीनन हमें उम्मीद भी है, गुमान भी अच्छा रखना, हमें उम्मीद है कि हमारी ये चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जाएंगी। जिस तरह उनके रवैये हैं ठीक। उन वज़रा के, उसके कमेटी के, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब गए, उनका जो ज़ाती तौर पर जो रवैया था, बाकियों का जो रवैया था, हम ये समझते हैं कि उनको गलत ब्रीफ किया गया था। ठीक है। हमारे बारे में एक गलत प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये जो एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये इंडियन एजेंट हैं, तरह तरह की ऐसी बातें की गई। वो बहुत सारी चीज़ें इस हमारी गुफ्तगू, हमारे डायलॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हक़ाइक़ सामने आए, जिसको हमने एडमिट भी किया कि हमें बहुत सारी गलतफहमियाँ थी आपके बारे में, ठीक जॉइंट है। एक्शन कमेटी के बारे में, वो हमें दूर हो चुकी हैं। हम समझते हैं कि आप जो भी मुतालबा कर रहे हैं वो मफाद आमा का मुतालबा है, उसमें आपकी ज़ाती को गर्ज लालच नहीं है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि गुमान उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी, जिस तरह आज भी हमारी गुफ्तगू हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, बाज़ ऐसे जिस तरह हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिस तरह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर टाइम पीरियड जो है उसमें मेंशन किया गया है और बहुत सारी चीज़ें जिसमें अभी टाइम पीरियड दरकार है। तो ठीक है। हम ये समझते हैं हम किसी चीज़ पे हरदर्मी नहीं करेंगे। जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट की तरफ जाती हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान को टाइम चाहिए तो हम बिल्कुल टाइम देने के लिए तैयार हैं। कोई इस तरह हमारी उसमें नहीं करेंगे, कोई हरदर्मी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत सारे सेटलमेंट हो जाए। हाँ, खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं हमारे साथ कोई इस तरह का कुछ किया गया, कोई उस एग्रीमेंट पे पूरा ना उतरा गया, तो हमारे पास एहतजाज का हक़ वो हम महफूज रखते हैं
वो फिर हम से वापस पब्लिक में जाएंगे, हम किसी के पाबंद नहीं है, हम फिर से ठीक। उस अपने प्रोटेस्ट को मुनज़्ज़म करने का हक महफूज रखते हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाक।